गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 तारों भरा आकाश के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। पेज के लास्ट में अपने को एक गतिविधि दे रखी है जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि रात में जब आप आकाश को देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है बताओ। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, कुछ तारे तेज चमकते हैं और कुछ हल्के दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पर दिखाई देता है। इसके अलावा सप्तऋषि मंडल और ओरायन जैसे नक्षत्र भी आकाश में देखते हैं। तो इसको अपन आप शॉर्ट रूप में भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि तारे और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, कुछ तारे तेज कुछ हल्के होते हैं। तो तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, सप्तऋषि मंडल दिखता है और ओरायन नक्षत्र भी अपन देख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या आपने कभी देखा है कि सभी तारे एक जैसे चमक के नहीं होते, कुछ अधिक चमकीले और कुछ हल्के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो सभी तारे एक जैसे आकार, दूरी और प्रकाश वाले नहीं होते। जो तारे पास होते हैं वे ज़्यादा चमकीले दिखते हैं और जो दूर होते हैं वे क्या होते हैं, हल्के दिखते हैं। फिर आपको है कि चित्र बनाकर बताओ कि दिन के आकाश और रात के आकाश में क्या अंतर है। तो दिन का आकाश क्या होगा, नीला दिखता है, इसमें सूर्य दिखाई देता है और तारे दिखाई नहीं देते। और रात का आकाश क्या होगा, काला या गहरा नीला दिखता है, इसमें बहुत सारे तारे, चांद और नक्षत्र दिखाई देते हैं। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको दे रखा है कि कौन कौन से तारे ज़्यादा और कौन कौन से कम चमकीले होते हैं। तो ज़्यादा चमकीले तारे कौन से होते हैं, ध्रुव तारा और सीरियस डॉग स्टार। सप्तऋषि मंडल के कुछ तारे क्या होते हैं, ज़्यादा चमकीले होते हैं। और कम चमकीले तारे वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और हल्के प्रकाश वाले हैं। फिर अपने को आगे दे रखे है अवलोकन करना है, जिसके अंदर चांद के बदलने के स्वरूप और आकार को पहचानना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि चांद का आकार क्या है, रोज़ बदलता है, कभी वह बहुत छोटा तो कभी पूरा गोल दिखता है। तो अमावस्या के पास में इतना क्या होता है, बहुत छोटा दिखता है और पूरा गोल क्या होता है, पूर्णिमा के टाइम दिखता है। इन बदलते आकारों को चंद्रमा के कलाएँ कहते हैं। शॉर्ट रूप में अपन बोल सकते हैं कि सभी तारे एक जैसे नहीं चमकते क्योंकि उनकी दूरी और आकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दिन और रात के आकाश में बड़ा अंतर होता है। कुछ तारे अधिक चमकीले और कुछ कम चमकीले होते हैं। चांद का आकार बदलता रहता है जिसे देखकर हम उनकी कलाएं पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को गतिविधि दे रखी है जिसमें बच्चों आप एक सप्ताह तक चांद को देखिए और जैसा दिखता है वैसा चित्र उनकी नोटबुक में आपको बनाना है। तो इसके अंदर अपन लिखते हैं विद्यार्थी प्रतिदिन रात को लगभग एक ही समय 9:30 से 10 बजे चांद देखे और जो आकार दिखे उसे कॉपी में आपको बनाना है। जैसे कि पहले दिन देखा तो अर्धचंद्र आधा चांद दिखा, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा आकार दिखा, तीसरे दिन और बड़ा और इसी तरह पूर्णिमा तक आपको बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। फिर आपको दे रखा है कि एक सारणी बनाए जिसमें चंद्रमा के अलग अलग दिन के रूप दर्शाए जाए। इसे देखने का समय क्या रखे, लगभग एक ही रखे। तो इसके अंदर अपन कॉलम बना लेंगे, दिन और चंद्रमा का रूप। पहला दिन इसमें लिखेंगे बहुत छोटा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का चांद। फिर दूसरा दिन थोड़ा और बड़ा, तीसरा दिन आधा चांद, चौथा दिन आधे से बड़ा, पांचवा दिन लगभग पूरा, छठा दिन पूर्णिमा के पास वाले दिन में चंद्रमा का रूप ज़्यादा होगा। फिर सातवां दिन होगा पूर्णिमा का चांद होगा। फिर आपको ना मतलब अपने द्वारा बनाए गए चंद्रमा की बदलती आकृतियों के चित्रों को रंग भरकर आपको दर्शाना है। एक सप्ताह बाद इस प्रक्रिया को क्या करना है, पूरे माह तक अपने को करना है। तो इसके अंदर अपन है ना कॉपी के अंदर ना ड्रॉ करेंगे और फिर चारों ओर आकाश काला रंग दे और इस तरीके से चंद्रमा की कलाएँ जो होती है उसको अपन दर्शाएंगे। शुक्ल पक्ष वाली और कृष्ण पक्ष वाली अलग अलग तरीके से अपन बीच के अंदर पूर्णिमा का चांद दिखा के और ड्रॉ करके बता देंगे। फिर अपने को दे रखा है कि पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर होता है। तो पूर्णिमा में लिखेंगे उस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की पूरी रोशनी उस पर पड़ती है। फिर अमावस्या में लिखेंगे कि उस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में होते हैं और सूर्य का प्रकाश हमें चांद की ओर नहीं मिलता। फिर अपने को ना सप्तऋषि के बारे में बताना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। ये आकाश में कड़ी के आकार जैसा दिखता है। इसे देखकर ध्रुव तारे को पहचानना आसान होता है। फिर आपको आगे दे रखा है कि कुछ बनाइए जिसमें काले चार्ट पेपर पर एल्यूमिनियम फॉयल पर या चमकीले कागज से चांद और तारे बनाने हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं चांद और तारे। फिर आपको दे रखा है कि रुई के बादल जोड़कर एक आपको दृश्य बनाना है।
तो जिसके अंदर आप चांद तारे बना सकते हैं और रुई से क्या करें बादल जैसे बना सकते हैं। फिर आपको है ना मतलब बच्चों से चांद के अलग अलग रूप अमावस, पूर्णिमा और चंद्रादो बनाने का बोलना है। तो इसमें आप मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ में ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप उसको देख के आपको ड्रॉ करना है। फिर आपको दे रखा है कि चांद के फ़ोटो में आपको कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दी। तो चांद की सतह पर धब्बे, गड्ढे, काले से निशान और ऊंच नीच दिखाई देती है। क्या चांद की सतह पूरी तरह चिकनी दिख रही है या उस पर कोई निशान या गड्ढे नज़र आ रहे हैं। तो चांद की सतह पूरी तरह चिकनी नहीं है, उस पर गड्ढे और धब्बे नज़र आते हैं। यदि आज अमावस्या है तो कल चांद कैसा दिखेगा। अमावस्या के अगले दिन बहुत छोटा और पतला चांद दिखाई देगा, जिसे शुक्ल पक्ष का प्रथम चंद्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है ध्रुव तारे की पहचान कैसे की जा सकती है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। सप्तऋषि मंडल देखकर उसकी सीधी रेखा बढ़ाने पर ध्रुव तारा आसानी से पहचाना जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको चंद्रमा के बदलते रूपों के बारे में बताना हो तो आप कैसे समझाओगे। तो मैं समझाऊंगा कि चांद का आकार हर दिन बदलता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने और सूर्य की रोशनी पड़ने का भाग बदलता रहता है। अमावस्या से शुरू होकर चांद धीरे धीरे बड़ा होता है और 15वें दिन पूर्णिमा को पूरा गोल दिखता है। फिर घटते घटते अगली अमावस्या तक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर अपने को ना देखना 3 नंबर पे चमकीले तारों के नाम और उनकी पहचान बतानी है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। सीरियस होता हुआ सबसे चमकीला तारा होता है। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। ओरायन नक्षत्र शिकार करने वाले शिकारी जैसा आकार होता है। फिर आपको दे रखी है दादी की पहली बिन बताए रात को आते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं, बताओ तो क्या कहे। तो इसका आंसर होगा तारे। ये था आज का आपका चैप्टर, जिसके अंदर पाठ के अंदर और अभ्यास क्वेश्चन थे, उसके आंसर थे। और आपको पूरा पाठ पढ़ाऊंगी मैं आगे के वीडियोज़ में।